हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 6 जनवरी, दिन बुधवार, सन 2021, पोष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज हम बात कर रहे हैं, अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष भी होता है, किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष भी होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो उस वक्त 2 चीज़ें आप बिल्कुल सावधानी के साथ रखिए। नंबर 1, पूर्णिमा के आसपास आप अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखें। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष होता है, पूर्णिमा के आसपास मानसिक बेचैनी उन लोगों को बढ़ जाती है। क्यों? चंद्रमा जल के सूचक हैं और हमारे शरीर में भी काफ़ी जल की मात्रा है। पूर्णिमा, फुल मून, चंद्रमा का संबंध है, चंद्रमा मनसो जायत। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर मानसिक उद्विलता बढ़ती चली जाएगी, मानसिक बेचैनी बढ़ती चली जाएगी जब जब पूर्णिमा का निकटतम समय होगा। तो जिन जातकों के चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों तो वहाँ चंद्र ग्रहण बन जाता है। चंद्र केतु से भी ये युति बनती है और चंद्र और शनि से भी ये युति उत्पन्न होती है। चंद्र शनि का भी कॉम्बिनेशन युतिबद्ध होना अच्छा नहीं है। पराक्रम भाव में चला जाए, तृतीय भाव में चला जाए, अष्टम भाव में चला जाए, लगन भाव में ये योग चला जाए, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी रहेगी। और पूर्णिमा के आसपास या जब चंद्रमा की रातें होती हैं शुक्ल पक्ष, तो उस स्थिति में भी आपको कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। नहीं तो हमने देखा है ऐसे व्यक्तियों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे लोगों में बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है, कमजोरीपन आने लगता है, अकेलापन महसूस होने लगता है। और बताएं आपको, ऐसी स्थिति में भूलकर भी आप चंद्रमणि धारण न करें। मैंने देखा है कुछ लोग गोमेद पहन लेते हैं, कुछ लोग चंद्रमा का रतन मोती पहन लेते हैं, तो ये भी आपके लिए अत्यधिक हार्मफुल होगा। इसीलिए मैं अक्सर अपने विशेषांक में आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप कोई रतन धारण करें, मोती पहने, मूंगा पहने, कोई भी रतन धारण करें, किसी विशेषज्ञ की राय ले लें, तब आप किसी रतन को धारण करें। अब कमज़ोर चंद्रमा मन को कमज़ोर बनाता है, कमज़ोर चंद्रमा संकल्प शक्ति को कमज़ोर बनाता है, ये भी आपको हम बताएं। और जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति कमज़ोर होगी, जिसका मन कमज़ोर होगा, वो जीवन के अधिकांश फैसले आधे अधूरे लेगा। सोचेगा बहुत कुछ लेकिन वो करेगा कुछ भी नहीं, या परिस्थिति ऐसी हो जाएगी वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। हालांकि इस वीडियो को मैं दोबारा से बड़े आपको समझा करके, मैप के माध्यम से समझा करके एक दिन बताऊंगा। हो सकता है 1-2 रोज़ में ही मैं दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करूं ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी कुंडलियां मेरे पास आती हैं जिनमें मानसिक बेचैनी बहुत होती है। डिप्रेशन लोगों को बहुत बढ़ता जा रहा है। आज के इस माहौल में कोई रोज़गार से, कोई हमारे पारिवारिक रिश्तों को लेकर, कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेशन का माहौल बहुत है। एकाकी समय में हम बहुत ज़्यादा घरों में बंद भी रहे तो बहुत सारे ऐसे माहौल लोगों के साथ हो रहे हैं
कि जिसमें मुझे लगता है कि आपको कुंडली दिखाऊं मैप के माध्यम से और फिर मैं आपको कुछ समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं चाह रहा हूं कि किसी दिन ज्योतिष की क्लास में या किसी क्लास में इस सब्जेक्ट को मैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपके बहुत काम आएगा। खैर, अब मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। एक तो आप ध्यान रखना, चंद्रमणि ना पहनना, गोवेद भूलकर मत पहनना, आप फंस जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, नींद की गोलियाँ आप लेनी पड़ेंगी। नतीजा कई बार ये भी होगा कि नींद की गोली खाकर भी आपको नींद नहीं आएगी। हर समय बेचैनी आपके मन में, उद्विग्नता व्याप्त रहेगी। ऐसी स्थिति में मेरे बहुत ही अच्छे साधक हैं आप, बहुत अच्छे दर्शक हैं आप, आपको गायत्री महामंत्र की शरण में जाना चाहिए। गायत्री महामंत्र समस्याओं को फिल्टर कर देता है, आपकी विचार शैली को, विचार शक्ति को, स्मरण शक्ति को, मानसिक ताकत को बढ़ा देता है। जहाँ जहाँ किसी के साथ ऐसी युद्धि, हालांकि चंद्र कमजोर है लेकिन हम सूर्य के साथ न करवा रहे हैं। क्यों? चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। चंद्रमा का अस्तित्व सूर्य से है, आप समझना रहे इस बात को, सबको मालूम है। अब ऐसी स्थिति में 2 मंत्र ऐसे व्यक्ति को अक्सर पढ़ने चाहिए, सूर्य से संबंधित, या तो सूर्य का कोई भी मंत्र हो, वैदिक हो या स्मार्त मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, या फिर गायत्री मंत्र तो सबसे बढ़िया है, अनुभव सिद्ध है। और इसी के साथ साथ मंगल के बीज मंत्र की साधना भी ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। जब जब पूर्णिमा आए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्र चालीसा का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव पिंडी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग का तिलक मस्तक पे लगावें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, चांदी के पात्र से जल पिएं, बहुत अच्छा रहता है। साधकों, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत ही बड़ी विद्या है। हम जीवन के अनेकों कष्टों को ज्योतिष के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आप किसी मर्मज्ञ को अपनी, अगर कोई भी समस्या जीवन की है, किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाएं, किसी को अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, कुंडली ना हो तो। अब बहुत लोग, जैसे मैंने डिप्रेशन की बात कही, आज डिप्रेशन का माहौल बहुत ज़्यादा है, बहुत कमज़ोर हो गया, डिप्रेशन का माहौल बढ़ गया। और अक्सर क्या होता है, डिप्रेशन के लिए हम दवाई जाते हैं, कोई हमें साइकिक कह देता है, कोई हमें कुछ कह देता है, मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी ज़्यादातर नींद की बातें होती हैं। व्यक्ति नींद की तरफ सोया रहता है, हमें लगता है घर वालों को कि हमारा बच्चा सही है या व्यक्ति सही है, लेकिन नहीं, हार्मफुल होती है वो इस प्रकार की दवाइयाँ, इस प्रकार की मेडिसिन। उससे बेटर है योगा वगैरह की क्लास ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को दी जाए, खुला पर्यावरण दिया जाए, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र बल के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को संवारा जाए। और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आपको कोई मानसिक शिकायत है। उसकी मानसिक शिकायतों की जगह उसका मानसिक स्तर बढ़ा देना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, आप समय समय पर सुनते रहिए, और मैं इसके लिए एक विशेषांक शीघ्र ही लाने वाला हूँ कि मानसिक बल कैसे बढ़ाएं, और यदि चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा हो तो हमें कैसे करना चाहिए। मैं इस पूरा आपको समझा दूंगा डिटेल के साथ, आपको उसमें समझ में अच्छा आ जाएगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हमारी मानसिक शक्ति को भगवान शिव हरें, दूर करें, और हमारी मानसिक शक्ति को बहुत अच्छे से भगवान शिव यानी कि उसका विकास करें, उसमें बल प्रदान करें, और जो मानसिक कमजोरियां हैं उन्हें भगवान शिव दूर करें। आइए ध्यान करें भगवान शिव का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्
चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जब आपकी जन्म पत्रिकाएँ हमारे यहाँ बनने के लिए आती हैं, ऐसे बहुत बच्चों की जन्म पत्रिकाएँ भी बनती हैं, माता पिता बनवाते हैं, तो यदि उनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो या चंद्र की कमज़ोर स्थिति हो तो उसके लिए हम कोई शिव मंत्र भी बताते हैं, जैसे ओम नमो परमात्मने, या कोई हम चंद्रमा का दान लिखते हैं, या कुछ मंत्र कह कर के कहते हैं कि बच्चों को इसका जल पिलावें। तो आप प्रयास किया करें, उन उपायों को ज़रूर किया करें, ताकि आपको उन उपायों से शीघ्र लाभ मिले। इसलिए मैं अपने किसी भी उपाय के रूप में रत्न बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि रत्न डुप्लीकेट होने का भी डर रहता है और कई बार हमें सूट भी नहीं आते तो पैसा खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए आप मंत्र साधना और दान पुण्य, इसकी तरफ आप अपने मन को ज़्यादा रखा करें। फिर मिलेंगे इसी सब्जेक्ट में, इसी विशेष चर्चा को आपको अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बहुत साधकों को ये बातें समझ में आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।